नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी वीकेंड आ गया है और वीकेंड पे मैं एक म्यूचुअल फ़ंड को आप लोगों के लिए रिव्यू करता हूँ। जनरली मैंने स्टार्ट उन म्यूचुअल फ़ंड से किया जिनमें मैंने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है। और आज हम बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक वेरी हाई रिस्क इक्विटी स्मॉल कैप फंड है। यानी कि रिस्क, इसमें जोखिम जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो ज़्यादा है। और यही वजह है कि इसके रिटर्न्स भी अच्छे हैं। और निफ्टी 50 मिड कैप से ऊपर ज़्यादा रिटर्न ये फंड देता रहा है। तो आइए बात कर लेते हैं इसके रिटर्न्स की। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इस फंड ने ये लॉन्च हुआ है कोविड से पहले, नहीं बल्कि उससे भी काफ़ी पहले, 15 नवंबर 2018 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि इसने और ओवरऑल जो है 30% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न माना जाएगा। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसने कोविड का फॉल भी देखा है इस फंड ने, और उसके बावजूद भी इसने 30% का सालाना रिटर्न दिया है, तो ये अपने आप में एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस और एक इम्प्रेसिव फंड माना जाएगा। अब बात करते हैं इसके 5 साल के परफॉर्मेंस की। तो पिछले 5 साल में इसने 35% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 26% का, पिछले 1 साल में 50% का, पिछले 6 महीने में 24% का। और गौर करने वाली बात ये है कि पिछले 1 महीने में जो है इसने 0.61% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने आप में बड़ा ही इम्प्रेसिव है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मार्केट पिछले 1 महीने में गिरा है, लेकिन इस फंड ने लगभग पॉजिटिव रिटर्न या फ्लैटिश रिटर्न दिया है, जो अपने आप में इम्प्रेसिव है, क्योंकि पिछले 1 महीने में फंड्स की हालत बहुत ख़राब रही है। और ऐसे में भी इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, तो ये बड़ा ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है। आइए बात करते हैं कि मेरे कितने पैसे इस फंड में इन्वेस्टेड हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे लगभग 52,957 रुपये, लगभग 53,000 रुपये इस फंड में इन्वेस्टेड है। लगभग 2% का मेरा रिटर्न है। और बात करें कि मैं कब से इस फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो बहुत समय नहीं हुआ है मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करते हुए। तो आप देख सकते हैं कि 6 सितंबर से मैंने शुरू किया है, यानी मोटा मोटा भी 2 महीने ही हुए हैं। और ये 2 महीने क्रैश वाले रहे हैं। सितंबर एंड से क्रैश आना शुरू हो गया था और भारी बिकवाली हुई है अक्टूबर में, और नवंबर में भी चली रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इस फंड ने मुझे 2% का रिटर्न दिया है, तो ये एक इम्प्रेसिव है ये फंड। और ये दर्शाता है कि मैंने सही फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, क्योंकि गिरते हुए दौर में भी अगर ये मुझे 2% का रिटर्न दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जब चढ़ता हुआ दौर आएगा तो ये फंड मुझे कितना अच्छा रिटर्न देना होगा। और अभी जो भी मैं बाइंग इस फंड में कर रहा हूँ, वो एक लोअर एनएवी पे कर रहा हूँ, यानी कि एनएवी मुझे सस्ती मिल रही है। और आने वाले समय में जब मार्केट बढ़ेगी तो ये फंड मुझे बहुत अच्छा रिटर्न देगा। एक 5 स्टार रेटेड फंड है, और फंड का साइज़ 9,319 करोड़ का है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 100 रुपये की करनी पड़ती है। करंट एनएवी जिसका 48 रुपये 39 पैसे है। अगर बात करें होल्डिंग्स, तो कौन कौन से शेयर्स में ये इन्वेस्ट करता है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इसकी बीएसएफ इंडिया लिमिटेड में है, फिर क्वेस्ट कॉर्प में है, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ है, किर्लोस्कर है, टाइम टेक्नोप्लास्ट है, आईडीएफसी है, एलांता स्पेक इंडिया लिमिटेड, गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड, रेडिको खैतान। तो सब तरह की स्मॉल कंपनीज ही हैं इसमें, और कोई बड़ी कंपनी में इसने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, जो वरना आमतौर पे ऐसा होता है कि स्मॉल कैप भी अपना 10-15% किसी लार्ज कैप में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे ही स्मॉल कैप हैं। और शायद यही इस फंड की खासियत भी है कि ये सारे ही स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 की मुझे एक भी कंपनी यहाँ पे नज़र नहीं आई। अगर मेरी नज़र से बच गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि निफ्टी 50 की एक भी कंपनी में ये फंड इन्वेस्ट नहीं करता है, और जनरली इसमें स्मॉल कैप ही हैं सारे। आइए बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड और टैक्स। तो टैक्स तो दोस्तों सब पर एक जैसा ही है। बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.34% है, जो कंपैरेटिवली सस्ता है, क्योंकि अच्छे फंड हाउसेज 0.6 टू 0.7 टू 0.8 के आसपास चार्ज करते हैं, तो 0.34 है, यानी उनका लगभग लगभग 2.5 गुना कम है। तो इस मामले में ये एक अच्छा फंड है टाटा का। इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो कम पे करना पड़ रहा है बाकियों के मुकाबले में, जो लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा करेगा। एग्जिट लोड वही है, सॉर्मसा फॉर यूनिट्स मोर देन 12% ऑफ इन्वेस्ट एंड एग्जिट लोड 1% विद इन 12 मंथ, यानी कि 1 साल के अंदर करोगे
तो 1% का रिटर्न आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप 1 साल के अंदर तो नहीं निकालने वाले, तो एग्जिट लोड आप ज़ीरो ही मान के चलिए। स्टैम्प ड्यूटी तो सरकारी है, टैक्स भी सरकारी है, तो इसमें सबका सेम ही रहेगा, तो कोई ख़ास इसमें चेंजेस नहीं है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसके कम्पिटिटिव फंड हैं जो हैं वो हैं कॉन्ट के हैं, निपॉन के हैं, इन्वेस्को के हैं। तो ये लगभग कंपटीशन में हैं, उन उतना ही या उनसे अच्छा ही रिटर्न ये दे रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये फंड टॉप 5 फंड्स में आता है इस वक्त दुनिया के नहीं, हिंदुस्तान के। और टॉप 5 फंड्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कॉन्ट आता है स्मॉल कैप में, निपॉन आता है स्मॉल कैप में, आपका बैंक ऑफ इंडिया आता है स्मॉल कैप में, आपका टाटा आता है स्मॉल कैप में, और कैनरा रोबैको करके ऐसे 5-6 फंड हैं जो टॉप 5 में आते हैं। उनमें टाटा स्मॉल कैप फंड का भी नाम है। और टॉप 5 फंड्स में अगर ये फंड शामिल है तो आप समझ सकते हैं कि इनकी पोजीशन बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि जो वन पे है वो हमेशा वन पे ही रहेगा। तो टाटा स्मॉल कैप भी कई बार कई महीनों तक वन पे चला जाता है, फिर निपॉन चला जाता है। कॉन्ट हालांकि पिछले 2-3 साल से तो कॉन्ट ने ही बाजी मारी हुई थी, लेकिन अब कॉन्ट के फंड के जो रिटर्न है वो इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, खासकर जब से सेबी का अप्रूव हुआ है। तो कॉन्ट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट मैं कॉन्ट के लिए भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि लॉन्ग टर्म में वो दोबारा अच्छे रिटर्न देगा। तो दोस्तों ये थी बात टाटा स्मॉल कैप फंड की। और अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टाटा स्मॉल कैप एक बेहतरीन फंड है, बेझिझक इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और टाटा का भरोसा आपके साथ है, आदरणीय रतन टाटा जी का भरोसा टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ है। तो आप बेझिझक बिना किसी टेंशन के इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा बहुत अच्छा बनेगा। और जैसे कि फ़ंड दिखा रहा है कि ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न ये 30% देगा, यानी कि अगर आप 5, 7, 8 साल तक रहते हैं तो आपका एनुअलाइज रिटर्न 25 से 30% के बीच तो होगा ही होगा, जो कि एफडी से तो बहुत ही ज़्यादा है, निफ्टी 50 से भी डबल से भी ज़्यादा है। तो रेस्ट एश्योर कि आप एक बहुत अच्छे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर आप टाटा स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।